प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सभी को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक नई परमेश्वर के संदेश के साथ हम सब फिर से मिले हैं और प्रभु ने हमें बीते समय में सभी भाई बहनों को अच्छे से रखा। इसके लिए हम प्रभु का करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं। उसने हम सभी को जीवन दिया, जीवन की आशीषें दी और मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों से जो कि अभी देख रहे हैं उस परमेश्वर के संदेश को मिलाया हम सबको, तो इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हमारी सारी खुशियों का, हमारे सारे आनंद का आधार कौन है? हमारा प्रभु परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, सब कुछ उसके हाथों में है। तो आइए मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वचन लेकर आई हूँ, संदेश लेकर आई हूँ। लूका 10 अध्याय उसकी 29वीं आयत से लेकर हम देखेंगे 37वें आयत तक देखेंगे। दयालु सामरी। आज हम दयालु सामरी के बारे में देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि आज हम पड़ोसी के बारे में देखने जा रहे हैं। परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी है कौन? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। वो डाकुओं से घिर गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कहाँ से? यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। और क्या हुआ? जब वो रास्ते में ही था तो रास्ते में उसको क्या मिल जाते हैं? डाकू मिल जाते हैं। रास्ते में उसको डाकू मिल जाते हैं और डाकू उसके साथ क्या करते हैं तो ये हम आगे देखेंगे। उन्होंने उसे नंगा कर दिया, मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चल दिए। अब उस व्यक्ति को डाकू मिल जाते हैं और उसका सारा जो रुपया पैसा होता है सब छीन लेते हैं और उसे मारते हैं और उसके कपड़े उतार देते हैं और उसका जो भी रुपया पैसा था सब लेके और उसे अधमरा करके उसे वहीं पर मार के छोड़ जाते हैं। घायल अवस्था में उसको छोड़कर चले जाते हैं। संयोग से एक याजक उस मार्ग से जा रहा था और जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चला गया। संयोग से यानी कि वो रास्ता जो था वहाँ से एक याजक जो था वो जा रहा था और जब उसने उसको झुककर देखा और मदद करने के बजाय उसने क्या करा? उसने उसको इग्नोर किया, उसको अनदेखा किया, उसको देखकर कतरा कर चला गया। अब आगे हम देखेंगे। और इसी प्रकार एक लेवी भी उधर से निकला और उस स्थान पर पहुंचकर जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चल दिया। अब एक लेवी भी आया और उसने भी उसको क्या करा? देखा और उसको देखकर क्या करता है वो? उसको कतरा कर देखकर इग्नोर करके चला गया, जबकि उसको उसकी क्या करनी चाहिए थी? मदद करनी चाहिए थी। तो उसने भी सिर्फ देखा और देखते हुए चला जाता है। अब आगे हम देखेंगे। परंतु एक सामरी भी जो यात्रा कर रहा था वहां पहुंचा। जब उसने उसे देखा तो उसे तरस आया। उसने पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस उंडेला और उन पर मरहम पट्टी बांधी। तब उसे अपनी सवारी पर चढ़ाकर एक सराय में ले आया जहां उसने उसकी सेवा की। अब यहाँ हम देखते हैं क्या है? एक सामरी व्यक्ति भी आया। एक सामरी व्यक्ति भी यात्रा करते हुए आया
और उसने जब उसको देखा, उसने कहा अरे ये तो बेचारा, इसको किसने मार के अधमरा करके घायल करके किसने इसके छोड़ दिया है, अरे मुझे इसकी क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और वो दयालु सामरी जो है उसके पास आया और उसने क्या किया, उसको देखा, भाला, और उसने उसके घावों को साफ किया और उसके घावों पर क्या करा, मरहम पट्टी बांधी। और मरहम पट्टी बांध कर उसने उसको अपनी सवारी पर बिठाया और उसको एक सराय में ले गया, जहां उसकी सेवा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय वाले को दिए और कहा, इसकी सेवा करना, इससे अधिक जो खर्चा है मैं लौटने पर चुका दूंगा। वो जो था आगे के सफ़र पर जा रहा था और उसने क्या करा कि उसने वहाँ पर जहाँ सराय का जो मालिक था उसको क्या करा, उसको पैसे दिए, उसको 2 दिनार दिए और कहा जो भी इसकी सेवा में जितना भी रुपया लगता है तुम लगा देना, जितना पैसा, या उस समय में कहते हैं दिनार, जितने दिनार लगे तुम उसको लगाना। और मैं जो हूँ जब दोबारा मैं वापस आऊँगा तो जो तुम्हारा खर्चा जो भी हुआ इसके इलाज में मैं तुम्हें क्या करूँगा, उसको चुका दूंगा। तुम इसके इलाज में किसी भी बात की कमी घटी मत करना। तो आगे हम देखेंगे, तेरे विचार से इन तीनों में से उस व्यक्ति का जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था कौन पड़ोसी प्रमाणित हुआ। यहाँ पर जो है अभी हमने ऊपर की लाइन में देखा, परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। अब यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जिस व्यक्ति से बातचीत चल रही है तो वो अपने आप को क्या दिखा रहा था, परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि बातचीत चल रही, तो प्रभु यीशु मसीह जो है एक घटना को दिखाते हैं और बताते हैं कि मेरा जो सच्चा पड़ोसी है कौन होता है। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे कि तेरे विचार में इन तीनों में से उस व्यक्ति का जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था कौन पड़ोसी प्रमाणित हुआ। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर पूछा गया कि कौन सच्चा पड़ोसी है। तो यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है, उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। जो देख देख कर चले गए वो उसके पड़ोसी नहीं हुए, जिन्होंने उसकी मदद नहीं की वो उसके पड़ोसी नहीं हुए। लेकिन जो व्यक्ति आया, देखा, उसने उसकी मरहम पट्टी की, उसे सराय में ले गया और उसने कहा जितना भी पैसा इलाज में खर्च हो जाए आप जो है इलाज करना इसका और मैं चुका दूंगा, और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है हमारे पड़ोस में है, यदि वो व्यक्ति जो है हमारे साथ पड़ोसी पन का व्यवहार नहीं कर रहा है और हमसे कोई मतलब नहीं रख रहा है, या हम उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं अपने पड़ोसी के साथ, हम भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम उसके दुख में, मुसीबत में, परेशानी में जब उसको ज़रूरत पड़े तो हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, या मान लीजिए हमारा पड़ोसी ऐसा नहीं कर रहा है, दोनों पहलू को लूँगी मैं, दोनों बातों को कहूँगी, तो हम उसके पड़ोसी नहीं हो सकते, या वो हमारा पड़ोसी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारे साथ वो व्यवहार नहीं कर रहा है। ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा पड़ोसी
वो होता है, उसे पड़ोसी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमसे दूर भी रहता हो, यदि कोई व्यक्ति हमसे थोड़ा दूर भी रहता हो, लेकिन जब हमारी किसी मुश्किल में, परेशानी में वो हमारा साथ देता है, जिस समय हमें उसके सहारे की ज़रूरत होती है, हमें उसकी सहायता की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा सच्चा पड़ोसी होता है, ना कि वो व्यक्ति जो हमारे पड़ोस में रह रहा है। और हम अपने लिए भी उस चीज़ को लागू करें। यदि हम अपने पड़ोसी की वक्त पर मदद नहीं करते हैं तो हम भी उसके पड़ोसी नहीं हैं। पड़ोसी उसका वो होगा जिसने, चाहे वो दूर भी रहता है, उसने वक्त पर उसकी मदद की। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन जो है हमें यही सिखाता है कि हमें जो है जिस किसी को सहारे की ज़रूरत है, जिसका भला करना हमें चाहिए, जो भला करने के लिए, जो परमेश्वर का वचन भी कहता है, जो भलाई करने के योग्य है, जिसका भला हमें करना चाहिए, हमें उसका भला करना है, हमें उसकी मदद करनी है, हमें उसकी सहायता जो है करनी है। इससे क्या है, प्रभु जो है आशीष देते हैं हमें। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में भी ये जो वचन है कि मेरा पड़ोसी कौन है या मेरा सच्चा पड़ोसी कौन है, वही नहीं जो मेरे पड़ोस में रहता है, बल्कि वो जो वाकई में वक्त पर मेरी मदद करता है, वही मेरा सच्चा पड़ोसी है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।